नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम एक ऐसे राजनीतिक विस्फोट के साथ आए हैं जो सत्ता के गलियारों में तूफान ला सकता है। जी हाँ, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस्तीफे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत की विदेश नीति चारों तरफ से घिरी हुई है, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और खाड़ी देश एक साथ भारत से दूरी बनाते जा रहे हैं। और इसी कूटनीतिक असफलता की पूरी कीमत अब जयशंकर को चुकानी पड़ रही है। लेकिन क्या वाकई गलती सिर्फ जयशंकर की है? क्या मोदी सरकार, जो हर नीति, हर योजना को खुद तय करती है, उससे पल्ला झाड़ सकती है? क्या जयशंकर बलि का बकरा बन रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि मोदी की वर्ल्ड लीडर वाली ब्रांडिंग को कोई ठेस न पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, जयशंकर के जाने के बाद जो नाम सामने आ रहा है, क्या वो वाकई एक नई शुरुआत है या फिर मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक? दोस्तों, सूत्रों की माने तो जयशंकर के पास अब केवल 15 से 20 दिन बचे हैं और उनकी जगह लेने जा रहे हैं कांग्रेस के ही दिग्गज, विदेश मामलों के महारथी, बेबाक वक्ता और बेहतरीन अंग्रेजी के ज्ञाता शशि थरूर। अब आप सोच रहे होंगे, कांग्रेस का नेता बीजेपी में, विदेश मंत्री के पद पर, लेकिन राजनीति में सब कुछ मुमकिन है जब शतरंज की चालें सत्ता के सबसे ऊंचे कमरे में चली जा रही हों, और जब मोदी खुद थरूर से बंद कमरे में 1 घंटे की मीटिंग करते हैं और उसी मीटिंग के बाद थरूर लगातार विदेश दौरे करने लगते हैं, तब शक नहीं यकीन होता है कि डील फाइनल हो चुकी है। एक तरफ जयशंकर को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और दूसरी ओर थरूर को विदेश मंत्रालय की कुर्सी की फिनिशिंग टच दी जा रही है। दरअसल मोदी सरकार को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, बल्कि जिसे इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट भी मिले। और थरूर से बेहतर चेहरा शायद बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल तेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक भड़के हुए हैं, लेकिन थरूर ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि अब उन्हें उड़ने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए, उनके पंख उनके हैं और आसमान किसी का नहीं। मतलब साफ है कि थरूर खुद को अब कांग्रेस से आज़ाद मान चुके हैं और एक स्वतंत्र राजनीतिक उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब विदेश नीति की पूरी कमान पीएमओ के पास होती है, तो केवल जयशंकर को हटाकर क्या भारत की गिरती अंतर्राष्ट्रीय साख सुधर जाएगी? क्या बांग्लादेश का पाकिस्तान से हाथ मिलाना, क्या ईरान का हमसे दूरी बनाना, क्या अमेरिका के आगे हमारी चुप्पी, ये सब कुछ जयशंकर की गलती है या फिर मोदी की एक तरफा नीति का परिणाम? दोस्तों, मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये सबको पता है। जब तक खुद मोदी की इमेज पर सीधा वार ना हो, तब तक कोई भी इस्तीफा नहीं देता, ना रेल मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना गृह मंत्री। लेकिन अब जबकि वर्ल्ड लीडर मोदी की छवि को कूटनीतिक मोर्चे पर आघात लगा है, तब एक चेहरा बदलना जरूरी हो गया है, ताकि जनता को लगे कि कुछ बदलाव हुआ है। और यही वजह है कि जयशंकर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और थरूर को चुपचाप बीजेपी की ओर खींचा जा रहा है। ये वही थरूर हैं जो आज भी कांग्रेस सांसद हैं, लेकिन न पार्टी ऑफिस जाते हैं, न कांग्रेस नेताओं से कोई तालमेल लगते हैं। उल्टा उनके बयान कांग्रेस के खिलाफ होते हैं। और ये भी एक वजह है कि बीजेपी को थरूर जैसे लिबरल चेहरे की जरूरत है, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं, बल्कि वो एक ग्लोबल, बुद्धिजीवी और कूटनीतिक चेहरों को भी जगह देती है। और इसी इमेज बिल्डिंग के लिए थरूर जैसे चेहरे को लाया जा रहा है। इसीलिए अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस थरूर को रोक पाएगी? क्या थरूर बीजेपी ज्वाइन करेंगे या स्वतंत्र समर्थन देंगे? क्या थरूर को विदेश मंत्री बनाना मोदी सरकार की मजबूरी है या रणनीति? और क्या जयशंकर वाकई असफल रहे या उन्हें सिर्फ एक मोहरा समझा गया? इन सभी सवालों के बीच जो संकेत सबसे स्पष्ट है वो ये: जयशंकर अब जाने वाले हैं और थरूर आने वाले हैं। भले ही अनाउंसमेंट ना हुआ हो, लेकिन राजनीति में बयान नहीं, संकेत ज्यादा जोर से बोलते हैं। और फिलहाल सारे संकेत यही कहते हैं कि मोदी सरकार एक बड़ा चेहरा बदलने जा रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या थरूर को विदेश मंत्री बनाना सही फैसला होगा? क्या मोदी सरकार अब थरूर को अपना बना चुकी है? क्या जयशंकर की विदाई असल में मोदी सरकार की हार है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये बदलाव भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देश नीति में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई चाल के साथ।